सभी भक्तजनों को सादर नमस्कार प्रणाम। रामचरितमानस पाठ के अगले भाग में हम लोग बालकांड के दोहा संख्या 61 तक सुने थे और आगे हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे और मनन करेंगे। मैं भक्तजनों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि यह पाठ का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ज्ञानवर्धन तथा जीवन को जीने लायक बनाना है, न कि इस पाठ के जरिए मैं बहुत बड़ा प्रवचनकर्ता या बहुत बड़ा धनवान बनने की उम्मीद रखता हूँ। बाकी भगवान की कृपा है। जैसे कोई कहते हैं कि फूल का यदि नाम नहीं पता हो तो भी उसका जो सुगंध है वह हमें महसूस होता है और उसे मन प्रसन्न होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि जो आप दोहा सुन रहे हैं उसका अर्थ स्पष्ट ना भी होता हो तो भी सुनने मात्र से ही आपको कुछ न कुछ इसका लाभ मिलेगा। परंतु मैं चाहूँगा कि इस पाठ को समाप्त होने के बाद, अर्थात अभी मैं पाठ करता हूँ और सिर्फ दोहा का अर्थ बतलाता हूँ, बाकी अपने भावों के द्वारा अर्थ को स्पष्ट करते रहता हूँ। सभी भक्तजन सुनते ही हैं, समझते ही हैं, और यदि कोई अर्थ समझने में संकोच या समस्या होती है तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, मैं उनको स्पष्ट करने का भरपूर कोशिश करूँगा। और दोहा जो भी है उसका अर्थ इस पाठ के जरिए स्पष्ट होते जा रहा है। फिलहाल इतना ही और आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आए सुहोई, तौ मैं जाऊं कृपा यत्न सादर देखन सोई। ये महाराज दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, यज्ञ की तैयारियां शुरू है। सारे जगत से निमंत्रित किए जा रहे हैं, आमंत्रित किए जा रहे हैं। देवी देवता, देव दानव, सुर असुर, पृथ्वी के पर रहने वाले सारे जीव जंतुओं को आमंत्रित किया गया है, परंतु माता सती को, भगवान शिव को, जो बेटी और दामाद के रूप में हैं दक्ष के, महाराज दक्ष के, उनको आमंत्रित नहीं किया गया है। माता जब ये देखती हैं कि सारे लोग दक्ष हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं तो अपने पति से आज्ञा चाहती है। अब आगे सुनिए। कहु नीक मोर हुमन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हु बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ही तेजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहै न सीलु सनेहु न कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोलहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समझावा, भावि बस न ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। भगवान शंकर बहुत माता सती को समझा रहे हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए बिना न्योता के और बिना आमंत्रित किए हुए। यदि आप जाते हैं तो शायद अपमान सहना पड़ेगा, क्योंकि 4 ही ऐसे जगह हैं जहां बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। वो है मित्र का घर, भगवान का घर अर्थात मंदिर, और पिता का घर अर्थात अपना घर, और गुरु का घर अर्थात जहाँ से हम लोग गुरु, जिसको हम लोग गुरु आश्रम के नाम से जानते हैं। इन 4 जगहों पर आप बिना आमंत्रण के भी जा सकते हैं और जाना चाहिए भी। आगे दोहा संख्या 62 का हम लोग अध्ययन करेंगे।
कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा किन्ह त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किनको? माता सती को। किंतु जब माता सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। जो महादेव भगवान शंकर भोलेनाथ जी थे त्रिपुरारी, वे अपने गणों को माता के साथ भेज दिया, उनकी सुरक्षा हेतु, उनकी देखभाल हेतु कि आप माता के साथ जाइए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कुछ पूछी कुशलाता, सतहि बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। माता सभी जगह सभी स्थानों को निरीक्षण कर रही हैं, परंतु भगवान शंभु महादेव का स्थान कहीं नहीं उनको दिखाई दिया उस यज्ञ में। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमानु समुझी उर दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय यस व्यापा, जस यह भय महापरितापा। जदपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझु सो सतहि भय अति क्रोधा, बहुविधि जनन कीन्ह प्रबोधा। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभहि हठी हठी कई, तब बोली बचन सक्रोध। माता सती को अपने पति भगवान शिव जी का अपमान नहीं सहा गया। उनकी स्थान को कहीं नहीं देखकर वे बहुत माता क्रोधित हो गईं और उनकी अपमान को नहीं सह पाईं। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ, अर्थात क्रोध की अग्नि में जलने लगी। बहुत क्रोधित हो गई माता। मेरे पति भगवान शिव जो त्रिपुरारी हैं, उनकी यहाँ पर इस यज्ञ में एक स्थान तक नहीं निर्धारित किया गया था उनकी मायके में। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुन जिन्ह शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहूं, भली भांति पछताब पिताहूं। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिय जहां तह यसी मर जादा। काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिय पराई। जगदात मां महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजि हम तुरत देह तहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौली वृष केतु। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरणु सुनि शंभु गण, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोक भृगो, रक्षा किन्हि मन मुनीस। जब माता सती अपने शरीर को यज्ञ हवन कुंड में समाहित कर दिया, अर्थात माता सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे, तहस नहस मचाने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की।
आगे सुना जाए। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह किन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दिन्हा, भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कहोई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी, सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते ही कारण ही में गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई, जह तह मुनिन्ह सुआश्रम किन्हे, उचित व्यास हिम भूधर दिन्हे, सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नौ नाना जाति, प्रगट सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मनियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बहही, खग मृग मधुप सुखी सब रही, सहज बयरु सब जीवन जीवन त्यागा, गिर पर सकल करही अनुरागा, सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगत के पाए, नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए, शैल राज बड़े आदर किन्हा, पद पखारी बर आसुनु दिन्हा, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सबु भवन सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरिवर्णा, सूता बोली मेली मुनि चरणा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वभर्त तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विचारी। दोहा संख्या 66 में कहते हैं कि हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है। किनको? नारद जी को कहा जा रहा है हिमालय महाराज के द्वारा। अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष और गुण की कहिए। कह मुनि बिहसि बूढ़ मृदु बानी, सूता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियहि पियारी, सदा अचल यही करे यही बाता, यही तेज सुपय है पितु माता, हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेबत कछु दुर्लभ नाही, यही करनाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़हि पतिव्रत यसी धारा, शैल सुलक्षण सूता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरेख, सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी, नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना, सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा, उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु, जानिकु अवसरु प्रीति दूराई, सखी उछंग बैठे बैठी पुनि जाई,
झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। कह मुनीस हिमबंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, कोई न मेट निहार। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देव सहाई। जस बरु मैं बरणेऊ तुम पाही, मिलहि उमाही तस संशय नाही। जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन्ह कर दो सुन धरही। भानु कृषानु सर्ब रस खाही, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ सलील सब बहई, सुर सरि को अपुनित न कहई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। जौ अस ही सिसाह करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महूँ, जीव की ईस समान। सुर सर जल कृत बारुन जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सर मिले सो पावन जैसे, इस अनीस ही अंतरु तैसे। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाविय मेटि सकहि त्रिपुरारी। जद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तज दूसर नाही। बरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन्ह असीस। हो यही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। कही अस ब्रह्मा भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथन मैं समुझे मुनि बैना। जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करिय विबाहु सूताय अनुरूपा। न त कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो न मिलहि बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहहि सबु लोगु। सोई बिचारी पति करहु विबाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। अस कहि परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निर्मयऊ, जेहि सोई करहि कल्याण। अब जो तुम ही सुता परणेहु, जो तो अस जाय सिखावन देहु। करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु।
नारद बचन सगर्भ सहे तू, सुंदर सब गुण निधि वृष के तू। अस विचारि तुम तजहु असंका, सब ही भांति संकरु अकलंका। सुन पति बचन हरषि मन माही, गई तुरत उठ गिरिजा पाही। उमहि बिलोकी नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारहि बार लेती उर लाई, गद गद कंठ न कछु कहि जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। क्या बोली माता? मृदुबानी। सुनहि मातु मैं दीखे सपन सुनाबहु तो ही, सुंदर गौर सुबी प्रवर अस उपदेश मोही। बालकांड के दोहा संख्या 72 में तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि माता सती अपने राजा हिमालय की पत्नी मैना की गोद में बैठकर कहती हैं कि माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। मैं सभी भक्त को अभी वर्तमान में सिर्फ दोहा सुना रहा हूँ, और दोहा सुनने के बाद यदि आपकी रुचि रही तो भी, ना रही रुचि तो भी मैं सुनाते रहूँगा। मैं राम का कहानी और अपने जुबानी सभी भक्तों तक पहुँचाते रहूँगा, ये मेरा वादा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका उपकार होगा, लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और कमेंट करेंगे तो आपका कल्याण होगा। धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद सभी भक्तजनों को।